नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है जर्नी विद फराज फैयाज। यहाँ हम फिल्मों की बातें करते हैं और याद करते हैं कलाकारों को। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि मशहूर ब्रॉडकास्टर अनाउंसर अमीन साहनी साहब जब हमारे बीच में नहीं रहे, उन्हें क्या शिकायत हो गई थी महान सिंगर और बेहतरीन शख्सियत, फरिश्ता सिफत इंसान जनाब रफ़ी साहब से। ये क्या मामला था दोस्तों? रफ़ी साहब के बारे में हम जानते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं। अब अमीन साहनी साहब भी हमारे बीच में नहीं रहे। बिना का गीतमाला, भाइयों बहनों, एक अलग याद है अमीन साहनी साहब की। लेकिन एक अलग याद है अमीन साहनी साहब और रफ़ी साहब की उन दिनों जब अमीन साहनी साहब रेडियो सैलून में काम किया करते थे और बिना का गीतमाला आती थी और अनाउंसमेंट करते थे गीतों का। तो वो ये बताते हैं कि तकरीबन 1952 से और 1970 तक सिर्फ रफ़ी साहब ही थे और कोई दूसरा नहीं था। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, फूलों की रानी बहारों की मलका तेरा मुझ समझा हमें बेगाना, बस इतनी शिकायत है तूने मुझे देखा होकर मेहर। आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ, तेरा वादा वो कसम, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। इस तरह से मेरी जिंदगी में शान, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी, रे मामा रे मामा रे। दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे प्यार का तो पलाए हैं, अदा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो। और कई बार अमीन साहनी साहब ने रफ़ी साहब के इंटरव्यू की कोशिश की, लेकिन रफ़ी साहब कम बोला करते थे, इंटरव्यूज से बचा करते थे। यही वजह है कि उनके इंटरव्यूज हमें नहीं देखने या सुनने को मिलते बहुत ज़्यादा। हालांकि उस ज़माने में इतना मीडिया नहीं था, लेकिन फिर भी रफ़ी साहब के और भी काम हैं। तो एक बार अमीन साहनी साहब ने रफ़ी साहब से ज़िद की कि रफ़ी साहब, वैसे कहे तो वो काफ़ी टाइम से रहे थे कि मुझे इंटरव्यू दीजिए इंटरव्यू दीजिए, रफ़ी साहब टाल देते थे मुस्कुरा के। और अमीन साहनी साहब ये कहते थे कि मैं सवाल जितना करूं, रफ़ी साहब जवाब और छोटा देते थे, हाँ या ना में। वो बड़े परेशान रहते थे अमीन साहनी साहब। खैर, एक बार ये तय हुआ कि इंटरव्यू रफ़ी साहब देंगे इस शर्त पे कि रफ़ी साहब ने अमीन साहनी साहब को एक राय दी, सुझाव दिया कि मैं आपके सवालों का जवाब गीतों के जरिए दूंगा, जो मेरे गीत हैं। बात तय हो गई और अमीन साहनी साहब लग गए सवाल बनाने में। सारी तैयारी हो गई, लेकिन दोस्तों कुदरत को कुछ और मंजूर था और ये इंटरव्यू हो पाता इससे पहले 1980 में 31 जुलाई को रफ़ी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए और अमीन साहनी साहब का ये ख्वाब ही रह गया कि वो रफ़ी साहब का इंटरव्यू करेंगे, जिसमें रफ़ी साहब जवाब देंगे अपने गीतों के जरिए। बाद में अमीन साहनी साहब ने इस बात को शेयर किया कि रफ़ी साहब ने ये मेरे साथ क्या किया, एकदम से चले गए। तो दोस्तों, ये बात थी अमीन साहनी साहब की और रफ़ी साहब की। वो ख्वाब जो पूरा ना हो सका, और सही में अगर वो इंटरव्यू होता तो हम सबको सुनने को देखने को मिलता तो बड़ा मज़ा आता। लेकिन रफ़ी साहब के गीत हैं, उनकी यादें हैं, अमीन साहनी साहब की बातें हैं, और हमें क्या चाहिए। तो ये आज हमने आपसे किस्सा शेयर किया, दो महान लेजेंड्स का, लोगों का, दोनों ही आवाज़ की दुनिया के दिग्गज रफ़ी साहब और अमीन साहनी साहब। आप हमें कमेंट्स करके बताइए, कोई आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज। यहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए, बगैर जहाँ में कोई कमी, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। अरे मुझको मेरे बाप
जमाना ढूंढेगा